जय श्री कृष्णा। मैं गगन यादव आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति दूषित हो चुकी है, किस प्रकार आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किस प्रकार अपने मन की अगर कोई बात करना चाहे मोदी जी के अलावा तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, उसके मन की बात को वहीं पर बंद किया जाता है, वहीं पर मार पिटाई करके उसे शांत किया जाता है। ऐसी ही एक शर्मनाक घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, जहां पर एक युवक ने, जिसका नाम सोनू यादव है, उसने अखिलेश यादव जी का गाना प्ले किया, जिसका विरोध भाजपाइयों ने किया और भाजपा के समर्थकों ने इस कदर विरोध किया कि उस युवक की लाठी और डंडों से मार मार कर वहीं पर हत्या कर दी। क्या ये है हमारा उत्तर प्रदेश? क्या ऐसा हिंदुत्व तैयार कर रही है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे भारत की सरकार, ये भाजपा सरकार, सो कॉल्ड भाजपा सरकार हिंदुओं की बात करती है, लेकिन ये हिंदुओं के अगेंस्ट है। ये सिर्फ जातिवाद के फेवर में है, ये सिर्फ उद्योगपतियों के फेवर में है। जातिवाद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस जाति से हमारे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वो चाहे बात हो अपनी जाति के अलावा किसी भी जाति की, तो उसको दबाना चाहते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। और अगर वो नहीं भी दिखाना चाहते हैं तो जो उनके समर्थक हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये सरकार तो हमारे बाप की जागीर है और हम जो करें हमें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। तो ये आपकी गलत फहमी है। जो हरकत प्रयागराज में हुई है उससे ना सिर्फ पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश दहला है और लोगों को डर होना चाहिए, डर होना चाहिए कि जिस सरकार के हाथों में उन्होंने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग दिया है वो सरकार ड्राइविंग नहीं जानती है। उस सरकार को सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करनी आती है लेकिन चलानी नहीं आती है। और जो इन्हें टोकेगा, जो इन्हें कहेगा कि गियर ऐसे डालो, क्लच छोड़ो, ब्रेक मारो, रेस दो, तो ये सोचेंगे कि ये हमसे ज्यादा समझदार कैसे हो गए, इन्हें शांत किया जाए पहले। इस दुनिया में 1.5 बुद्धि एक भाजपाइयों के पास, आधी पूरी दुनिया के पास, ऐसा इन भाजपाइयों को लगता है, जो कि बहुत बड़ी इनकी गलतफहमी है। जो ये घटना प्रयागराज में हुई है, मैं सोनू यादव के समर्थन में भाजपाइयों से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, जो मैं अक्सर कहता हूं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, घमंड मत कीजिए। आज गद्दी पर कोई और बैठा है, कल को कोई और बैठेगा। अगर यही हरकतें रहेंगी तो आप भी तैयार रहिए भविष्य में ऐसी घटना अगर आपके साथ होती है तो। एक बंदे को रोक सकते हो, 10 को रोक सकते हो, 100, 1000, लाखों लोगों को आप नहीं रोक सकते, और ना ही आपके बस की। राजनीति बड़ी फेयर होनी चाहिए। 2 राजनीतिक दल मुंह जुबानी लड़ते हैं, अपनी विचारधाराओं को रखते हैं, जो उसके अगेंस्ट है वो अपनी टिप्पणी देगा। इसमें विरोधी जो हैं, जो हम जैसे लोग हैं, इनका क्या रोल? और आपने किस अधिकार से, किस हक से आपने हाथ उठाया? मैं भाजपा सरकार को खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर भविष्य में ऐसी घटना होती है तो तैयार रहिए आप, ये घटनाएं फिर से दोहराई जाएंगी, मेरे द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा। और उसके लिए उस वक्त की जो सरकार होगी वो जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि मौजूदा सरकार जो आज है, जिसके नेतृत्व में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ वही जिम्मेदार होगी।
उत्तर प्रदेश में जो दबंग और गुंडों को अखिलेश सरकार ने शांत किया था, जिन्हें हटाया था, जिनका सफाया किया था, वो आप कभी कर नहीं सकते। अगर हम समर्थन करते हैं अखिलेश यादव का तो दिल से करते हैं, हमें किसी ने खरीदा नहीं है। हम यादव हैं इसलिए यादव का समर्थन नहीं करते, हम इंसान देख के समर्थन करते हैं, उसकी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। अगर आप उस काबिल होते, आप उस लायक होते तो हम आपका समर्थन करते, लेकिन आप उस काबिल नहीं हैं, आप उस लायक नहीं हैं। तो पहले लायक बनिए। आवाज रोकने की कोशिश मत कीजिए, आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन वो रिस्पेक्ट आप खो देंगे इन्हीं हरकतों के चलते। जरा सोचकर देखिए कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपना बेटा, जिसने अपना भाई खोया है। मैं सोनू यादव के परिवार से कहना चाहूंगा कि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो तो मुझे याद कीजिए, हमारे जैसे भाइयों को याद कीजिए, हमें अपना बेटा, अपना भाई मानिए। हम सदैव आपके साथ हैं, और ना सिर्फ यादव जाति के साथ, किसी भी जाति के साथ अगर गलत हो रहा है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन अगर ऐसी हरकतें जो कर रहा है उसके दूर दूर तक हम साथ नहीं हैं। और हिसाब तो होगा। मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहूंगा कि इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए अपराधियों के ऊपर, और सिखाया जाए भाजपाइयों को, सिखाया जाए अपने भाजपा के समर्थकों को कि राजनीति किस प्रकार होती है। राजनीति लाठी और डंडों से नहीं होती, राजनीति में अपनी विचारधाराएं रखनी होती हैं, राजनीति मुंह जुबानी होती है। और अगर आपके बस की नहीं है जवाब देना तो हट जाइए, राजनीति आपके लिए नहीं है। और अगर भाजपा को समझाना पड़ रहा है कि राजनीति किस तरीके से करी जाती है, क्या कहें आप। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए अपराधियों के ऊपर, हत्यारों के ऊपर, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित ना हो। भाजपाइयों के द्वारा नहीं, बल्कि किसी भी पार्टी के समर्थकों द्वारा ऐसी घटनाएं घटित ना हो, इसके लिए इस बार सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए और यादवों को प्रताड़ित करने की कोशिश ना की जाए, यह अपने भाजपा के समर्थकों को बता दिया जाए। आज जो हमारे अंदर ज्वाला भड़क रही है, यह कल को फूटेगी और जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इससे पहले कि वो ज्वाला फूटे, ये ज्वाला भड़के, बदलाव लाइए, सुधार कीजिए। उत्तर प्रदेश माना हमने कि सही हाथों में नहीं है, तो दिखाइए हमें कि हम संभाल सकते हैं। और अगर नहीं संभल रही है आप पे ये सरकार, ये जनता, तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। राजनीति अहंकारी बनकर नहीं होती है। राजनीति में एक दूसरे को समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। क्या पता कल को योगी आदित्यनाथ जी आप यादव समाज में पैदा हो जाएं, अगले जन्म में या कभी भी। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो जरूर आप पैदा होंगे यादव समाज में। तो अगर जो आप आज देके जाएंगे इस देश को, वो आपको तब काम आएगा। और अगर आप आज ही ऐसी भावनाएं जनता में फैलाएंगे, विचारधाराओं को लोगों की दूषित करेंगे, तो कल को उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, ईश्वर की तरफ देखिए और जरा सोच के बोलिए
कि आप ने मनुष्य का जो जन्म लिया है, आप तो योगी हैं, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। जिस इंसान की योनि में आपने जन्म लिया है, आपको उस इंसानियत को सुधारना है, ना कि अपनी जाति को सुधारना है। आपने इस जाति में जन्म नहीं लिया। आप जिस मां की कोख में पले थे, इतनी पवित्र जो कोख है, वो ईश्वर का वरदान था, उस जाति का वरदान नहीं था। और आप कहते हैं कि अखिलेश सरकार में जातिवाद होता है। अखिलेश सरकार में बिल्कुल भी जातिवाद नहीं होता। अखिलेश सरकार में बिल्कुल भी गुंडों को नहीं जमने दिया जाता। रही होंगी पहले कभी मुलायम सिंह यादव जी के टाइम पर, और सरकारें बनाने के लिए हर सरकार को जरूरत होती है बाहुबली नेताओं की, लेकिन आज अखिलेश सरकार उसके एकदम अपोजिट है, मानो या ना मानो। तो सुधार कीजिए। जय श्री कृष्णा।